गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डेंगू के बारे में चर्चा करेंगे। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है और ज़्यादातर लोग डेंगू से सफ़र कर रहे हैं। तो डेंगू हर साल बारिश के मौसम ख़त्म होने के बाद ही ये तेज़ी से फैलने लगता है और यह जो बीमारी है ये वायरल फीवर है एक प्रकार का, जो एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से ये फैलता है। यह जो बीमारी है इसके वायरस अपना असर 4 से 7 दिन में रोगियों पर दिखाने लगती है, जिसके कारण रोगियों में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, तेज़ सिर दर्द, बदन दर्द, शरीर पे कुछ चकत्ते, यदि गंभीरतम स्थिति आ जाती है इस बीमारी में, सीवियर अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में इंटरनल हेमरेज देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर रोगियों का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और कमज़ोरी हो जाती, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होता है, शरीर में रक्त की मात्रा कम जाती है, प्लेटलेट्स वगैरह कम जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेंगू काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है यदि उसकी देख रेख सही ढंग से नहीं की जाती है। तो एक चिकित्सक को, जैसे डेंगू के मरीज़ जब आते हैं उनके पास, तो 2 प्रकार का जांच वो कराते हैं। जैसे सीबीसी है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और एलिसा टेस्ट है, NS1 टेस्ट है। तो ये सारी टेस्ट से हम कंफर्म हो सकते हैं कि डेंगू है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है तो ये ऐसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो इसमें डॉक्टरों के द्वारा जो ध्यान देने वाली बात है वो है प्लेटलेट काउंट का देख रेख, जिसमें जैसे पेशेंट का डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से घटने लगता है। ऐसे तो ये नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहना चाहिए, पर डेंगू होने पर यह घटने लगता है और यदि यह 50,000 से भी कम होने लगे तो उस कंडीशन में मरीज पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी दवा की मदद से आप प्लेटलेट काउंट बढ़ा नहीं सकते हैं आसानी से। तो उस कंडीशन में कुछ संतुलित आहार देना पड़ता है, पेशेंट का डाइट और रेजिमेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है ना। समुचित देखभाल की जाना चाहिए, है ना, डॉक्टरों के द्वारा उसके डाइट, रोगियों के डाइट के संबंध में। जैसे एक तो बहुत तेज़ बुखार होने के कारण रोगी के शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है, उनके शरीर में वाटर लॉस होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो डिहाइड्रेशन न हो ये ध्यान रखना है। और उसके लिए जैसे हम लोग डाइट में नारियल पानी दे सकते हैं। ठीक है, नारियल पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, कमजोरी को दूर करता है। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन को भी ये रोकता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है। उसके बाद पपीता के पत्ता के रस को दे सकते हैं। पपीता का पत्ता का जो रस है ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। पपीता के पत्ता का प्लेटलेट काउंट, पपीता के पत्ते के रस को रोगियों को देने से प्लेटलेट काउंट उसका बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग रोगियों की देखभाल कर सकते हैं। दूसरा है कि बकरी का दूध भी हम लोग दे सकते हैं। बकरी के दूध में ये RBC काउंट को बढ़ाने और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने, रोगियों में जैसे एनीमिया को दूर करने की ताकत होती है। तो इस प्रकार से हम बकरी का दूध दे सकते हैं पेशेंट को, या हल्दी युक्त दूध भी दे सकते हैं। हल्दी युक्त दूध क्या करेगा कि सूजन और संक्रमण को दोनों को कम करेगा। ठीक है,
और जैसे फल में कीवी दे सकते हैं या अनार दे सकते हैं। कीवी और अनार ये दोनों फल पोटेशियम और फाइबरस होते हैं, है ना। पोटेशियम से युक्त होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, आयरन, ये सब इस कीवी और अनार में भरपूर मिलता है और इससे रोगियों की कमजोरी दूर होगी। रोगियों को कुछ सलाह हम दे सकते हैं कि साफ़ सुथरा रहें, मतलब कि हाइजीन मेंटेन करें। उसके बाद मच्छरदानी का प्रयोग करें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छरों से बच सकें। ऐसे तो डेंगू का मच्छर एक विशेष किस्म का होता है, वो देखने से भी पता चलता है, किंतु मच्छरदानी का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रही बात अब चिकित्सा की, तो चिकित्सकों के लिए जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा जो है, होम्योपैथिक चिकित्सा में अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग दवाएं का प्रावधान है। तो उसमें साइन और सिम्टम्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद जो भी दवा मतलब कि उपयुक्त लगे तो वो चिकित्सकों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी है जो प्रत्येक केस में हम डेंगू के लिए दे सकते हैं। उसमें जैसे एकोनाइट है, ब्रानिया है, यूपेटोरियम परफोलिएटम है, जेल्सिमियम है, रस्टक्स है, कैरिका पपाया है। ये सारी दवाएं हम लोग अलग अलग रोगियों में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।